बुद्धि, यही हमारे दुख का कारण है। हमने जगत को नहीं, संसार को अपना मान लिया। कल हमारे पास एक भगवती आई थी, शायद है कितनी मुझे मालूम नहीं, सुरेश जी ने बताया कि अब चूंकि मैंने नाम नहीं ले रहा इसलिए वो जनरल है, किसी का पर्सनल नहीं है। बड़े बड़े बंगले हैं उनके वहां समुद्र के किनारे। बताया 2 भाइयों युद्ध हो रहा, वो रो रही थी, महाराज कैसे होगा, 3 साल से चल रहा है झगड़ा। मैंने कहा 1-0 हमारी तरफ में और बढ़ा लो, ये झगड़ा शांत होने वाला नहीं है। जब तक झगड़े की जड़, जब तक सब प्रॉपर्टी बिक नहीं जाएगी ना, कंगाल नहीं हो जाओगे, तब तक ये झगड़ा मिटने वाला नहीं है। अरे महाराज जी आप कहाँ आए थे? अरे हमने कहा हमारे करने से क्या होगा। कन्नौज में हमारे एक है, जिन्हें बहुत लोग जानते हैं, उनके घर में इसी तरह की बात हुई। मैंने पूछा क्या उपाय? मैंने कहा चुपचाप घर से निकल जाओ। वो घर छोड़ के वैसे ही जैसे घर था वैसा प्रॉपर्टी बेचने सब छोड़ के बाहर आ गए। अकल तो थी ही, धार से किया और क्या बात, मौज आ गई। और लड़ रहे होते मुकदमा, तो माय डियर वकील कोई मुकदमा सुलझाने के लिए होते हैं? बेवकूफ है क्या? तुम्हारा मुकदमा जल्दी, कोई है तो नहीं? सॉरी माय डियर, अगर कोई है तो उल्लू है वकील, जल्दी तुम्हारा मुकदमा सुलझा दे, बेवकूफ है। कार खरीदनी है, बिल्डिंग का वो देना है, बच्चों का इत्यादि। अब तो और गड़बड़ हो गया है, आपस में ही मिल लेते कि हम ये करेंगे तुम ये करना, चल रहे दो गाड़ी। 30 साल तक नहीं होने वाला है। अरे जो मिले मिले, लेके बाहर हो यार, छुट्टी करो, लादने दो, कोई तुम्हारा भाग्य लेके जाएगा। जो इतना इतना लाद के बैठे थे उनके लड़के, उनको गेट आउट कर दिया, चल निकलो, गेट आउट। बाप को निकाल बाहर, चल किराए के मकान में रहो, अच्छा है, तुमको क्या है, खाओ लड्डू। ये दुख का कारण है। जो हमारी चीज नहीं है उसको हमने अपनी चीज मान ली है। रोग की निवृत्ति कैसे होगी? जो चीज हमारी नहीं तो छोड़ दो। कैसे छोड़ोगे? सांप को किसी भी मंत्र से तुम भगा नहीं पाओगे। मंत्र बता देता हूं हमको सांप को भगाने का, लेकिन नहीं भगा पाओगे, क्योंकि वो वास्तविक है ही नहीं। डंडा मारोगे तो भी नहीं, तो कैसे भगाया जाए? एक टार्च जला दो, न बाएं न दाएं, न ऊपर न नीचे, रस्सी दिख जाए, सांप अपने आप भाग जाएगा। सांप के भागने से ही हमारा भय, कंप, ये सब मिट जाएगा। सांप होने लगते हैं। अब तो हमको नहीं होता, पहले शुरू से सांप के बगल से निकल जाए तो वाइब्रेशन शुरू हो जाते थे प्रणव की तरह। तो हमारा काम केवल इतना है, जितनी साधनाएं हैं इतनी भी, वो सब सांप को हटाने के लिए नहीं है, रस्सी को देखने की है। टॉर्च लो, माचिस लो, उससे भी काम चल जाएगा। दिया लो, अरे घी का दिया है कि मिट्टी का तेल का दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दिया होना चाहिए। उपनिषद में कल चर्चा चल रही ओंकार की, तो प्रणवो धनु ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते, ले तुम्हारा अंतःकरण शर है। अंतःकरण वहां जीवात्मा कह दिया था, ये जीवात्मा शर है। शर माने बाण, एरो, 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 एरो है।
और उसको एरो को फेंकने वाला कहे, हाँ, धनुष प्रणव है और लक्ष्य इसका ब्रह्म है। ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। ध्यान से जैसे धनुष को यूं पकड़ कर, बड़ी बढ़िया चीज है ये। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, है? नहीं नहीं, उसको खेल को, हाँ, आर्चरी, बड़ा जोरदार खेल है। माला जपने वालों को बड़ी सुविधा रहेगी आर्चरी में। माला माने ये वाली नहीं, आर्चरी में सक्सेसफुल कौन होगा? जिसको चिड़िया की खाली आंख दिखाई पड़ेगी वो सक्सेसफुल होगा। चिड़िया की आंख हमारी लक्ष्य है तो चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते। ब्रह्म अगर तुम्हारा लक्ष्य है तो उसको लिखा है कि समाहित रूप से। बाण क्या है? अपना अंतःकरण शार्पेंड। अगर भोथड़ा है तो वही ऐसे लग के गिर जाएगा। शार्प, उसको चैतन्य भाव से, सतर्क भाव से लक्षित करके धनुष की सहायता से शर को ब्रह्म में वेधित करो। ब्रह्म में वेधित करके जैसे बाण लक्ष्य में घुस करके एक हो जाता है, वैसे शर को भी ब्रह्म के साथ एकत्व कर दो। समझ गए? एकदम साफ है। प्रणवो धनु हो, प्रणव धनु है। प्रणव तस्य वाचिका, तस्य वाचिका प्रणव। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन। लक्ष्य ब्रह्म है और साधन क्या है? धनुष क्या है? ब्रह्म ही है। इसमें अपने आप को, चैतन्य को प्रविष्ट कराना है एकत्व की अनुभूति के लिए। और ये अंतःकरण कौन है? जीवावच्छिन्न कहो, अंतःकरणावच्छिन्न ब्रह्म ही तो है। वही लक्ष्य, वो वही शर है। तो ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म में ब्रह्म को लक्षित करके एकत्व कराना है। इतना सोई बोलिया और रबदा की पौना। किसी भी तरह से एकत्व की अनुभूति करोगे, सोना दिखाई पड़ जाएगा तो फिर नथुनी के टूटने का दुख नहीं होगा। सोना तो है। हम लोग जब छोटे थे, अब आजकल वो सब सुख गए, टाइम की बात है। हम लोग छोटे थे तो दिवाली में शक्कर के खिलौने आते थे। हाथी होते थे, घोड़े होते थे, ऊंट होते थे, मुर्गे होते थे, कुछ ऐसा डिजाइन होता था, मुझे अब तक याद है। तो खील के साथ कुछ बतासा और फिर ये मिठाई के खिलौने मिलते थे। अब किसी को हाथी मिल गया और दूसरे को घोड़ा मिल गया। अब आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है कि आप बढ़िया घर में कोहराम दिवाली के दिन मचता था, हमको घोड़ा चाहिए, हमको हाथी चाहिए। अब हंसी आती, उस समय झगड़ा कर रहे थे। बस सारे झगड़ों का कारण यही कि हम हाथी देख रहे, घोड़ा देख रहे। अरे यार शक्कर है तो खा ले, घोड़ा है चाहे ऊंट है चाहे हाथी है तो मीठा। किसी तरह से शक्कर को देखना है। शक्कर दिख जाए
तो हाथी घोड़े का झगड़ा खत्म। क्या फर्क पड़ता है? हमारे कोई नहीं, अरे तो ले गया ना, अच्छा हुआ, उसके भी तो काम आएगा, हमारा काम तो चल ही रहा है। किसी को जरूरत होगी तब उसने लिया है, 1 मिनट के अंदर गुस्सा खत्म। क्रोध शांत करने के लिए ठंडा पानी नहीं, दृष्टि चाहिए। ओम शांति। तो हम संसार से जो हम ये मैं और ये माला मेरी, मैं और मेरी, झगड़े का जड़ ये है। गुरु नानक देव कहते, मैं मेरी नु मार के निक्की करके कुट। ये मैं मेरी कैसे खत्म होगा? मैं मेरी संसार है, मेरा घर, और वो कहता मेरा घर, इस पे झगड़ा है। अब आपको बताऊं, हमारे दिल्ली आश्रम के सामने एक धोबी परिवार रहता है। हमारे बगल में बाई के परिवार वाले रहते हैं। उनके प्रेस करने के लिए वो परिवार जो हरदम प्रेस करता था, उसने न लेकर के बगल वाले लेके प्रेस कर दिया। अरे माय डियर, मैंने देखा वो लाठी चलने लगे, मेरे घर में का कपड़ा तुमने कैसे लिया? लो, धोबी कहता नौआ कहता मेरा घर है, और मच्छर कहता है ये कॉर्नर मेरा है, खबरदार आए तो डीओजी साहब से पूछो, कोई बगल वाला डीओजी आके दिखा दे, मेरा घर है। छिपकली, अच्छा क्या फर्क है छिपकली के मेरा कहने में और ब्यूटीफुल के घर किसी का ही कहा है? तो हम लाठी चल गई, तूने प्रेस कैसे कर दिया उनके, कहो मेरा घर है। घर किसका है भाई? ये छिपकली का है कि मच्छर का है कि डीओजी साहब का है कि धोबिन का है कि नौआ का है, किसका है? माय डियर, 3 घंटे नहीं रहने देते हैं। मरे जा रहे थे उसके लिए, 30 साल का मुकदमा तो कम से कम हमको लग रहा कि निपटेगा नहीं, कर समझदारी नहीं की तो, और फिर सब छोड़ के ही जाने वाले हैं। ये दुख निवृत्त होगा जब तू, अरे तेरे पास तो ठीक है, अरे पत्नी के पास 100 रुपया का नोट है तो क्या फर्क पड़ता? वाह वाह, ओम शांति शांति शांति। 3 दिन पहले हमने संतोष का नाम लेके बताया था। तो हर जगह पत्नी मान ना मानो, भैया मान लो, अपनी आत्मा मान लो, ये दृष्टि देने के लिए सृष्टि भगवत रूप है, ये बताना है। शास्त्र का काम है भागवत धर्म में स्थित हो जाओ, इसके लिए शास्त्र का काम है तुमको बताना, ये जो संसार तुम देख रहे हो जगत, ये भगवान का बनाया हुआ है। ये इसमें नथनी और पहुंची, पहुंची साहब फिर से मॉडर्न बन गई भी, हमारे किसी ने दिया था बनाया तो कहते महाराज ये तो मॉडर्न हो गया है, फिर से आ रही वापस रिटर्न। पहुंची यहाँ पहनी जाती थी, पहुंची, अंगद, कंठहार, ये सोना दिखाई पड़ जाए तो सब झगड़े खत्म हो जाए। तो भगवान यही दिखा रहे हैं कि संसार क्या है, केवल इसलिए दिखा रहे हैं कि उसमें ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, पर परमात्मा ही तुमको प्राप्तव्य है। प्राप्तव्य क्या प्राप्त है, क्योंकि तुम वही हो। भूतैर यदा पंचभिः आत्मसृष्टैः पुरं विराजम विरचय्य तस्मिन्।
स्वांसेन विष्टः पुरुषाभिधान मवाप नारायण आदि देव। अवतारों की चर्चा नारायण से शुरू कर रहे हैं। भूतैयदाह, भूतों के द्वारा, चतुर्थी का वचन है। भूत माने पंचभूत। हाँ लिखा तो ये, हम भूल गए। भूतैर्यदा पंचभी, पंचभूतों के द्वारा क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन पांच तत्वों के द्वारा आत्मसृष्टि स्वयं बनाए हुए पुरम, इस नगरी को विरचय्य बना करके, और तस्मिन स्वांसेन विष्ठा, जिसमें स्वांस से, अपने अंश से प्रविष्ट हो गए। अब फिर वही गड़बड़ है, हम क्या कहें। जितने घड़े हैं उतने घड़ों में सूर्य है। सूर्य के किस अंश से घड़े में सूर्य दिखाई पड़ रहा, बताओ। सूर्य अंश अंशी भाव से नहीं दिखता, पूरा ही का पूरा सूर्य दिखता है। उसमें अंश अंशी भाव है ही नहीं। अरे हम झगड़ा कर रहे हैं, मेरी सीट मेरी सीट। अब ये घटाकाश को, और अगर कमरे का आकाश है, उसमें अलग अलग दिखाई पड़ता है। घड़ा उपाधि है, उस उपाधि को हटा दो तो कमरे का आकाश, इसका आकाश एक। मैरिन ड्राइव का आकाश, कमरे का आकाश एक। गोकुल का आवास और मैरिन ड्राइव के आकाश में क्या अंतर है? मैरिन ड्राइव के आकाश में, बंबई के आकाश में क्या अंतर है? तो भगवान अंशा, भाई कहता कि हमारी इंग्लिश का एक बड़ा अच्छा वर्ड है, इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर सब्स्टिट्यूट और एनी अदर वर्ड वी आर यूजिंग दिस। तो स्वांसेन प्रविष्ट, वो प्रविष्ट होते कहां से प्रविष्ट होंगे? अगर प्रविष्ट कौन होता है? हमको याद है बचपन में एक बार हम लोग स्कूल में जब जाते थे, तो स्कूल छोटा था, तो मैं इस कमरे से उस कमरे में जाना हो, या उस कमरे में जाना हो, तीजे होते, मे आई कम इन मैम? तो मैम सिर हिला दे तो मे आई कम इन हो गया, अंदर गेट इन। और कभी कभी तो अंदर घुस गया, ओह मैम आई हैव ऑलरेडी कम इन। तो बड़ा वो भी दिन तो सब अच्छे होते हैं अगर जीना आए। बुढ़ापा तो बड़ी मौज की जिंदगी है, ऐसी बढ़िया मौज तो कभी नहीं होती अगर जीना आ जाए तो बट आई एम ऑलरेडी इन। अरे माय डियर, परमात्मा अगर बना करके उसमें घुसता तो इसके माने पहले परमात्मा वहां नहीं था, तब तो घुसा। और ऐसी कोई जगह है जो सर्वव्यापक परमात्मा जहां न हो? तो क्या घुसा घुसाया? घुसे जैसा। उपनिषद वाले तो उसको बताते बड़े प्रेम से, प्रविष्टा इव, घुसे हुए के जैसा। तो अंशेन प्रविष्टा, विष्टा लिखा, मैंने प्रविष्टा कर लो, जो अपने अंश से प्रविष्ट हुआ है। पुरुषाभिधानम, अब आप, उसने पुरुष नामधेय प्राप्त किया। पुरुष नामधेय का मतलब क्या है? भगवान में और हम में दो अंतर है। एक अंतर है, चलो एक से काम कर लो। हम अपनी इच्छा से इस संसार में प्रविष्ट नहीं हो रहे हैं, और भगवान अपनी इच्छा से प्रविष्ट हो गए हैं। जेलर भी जेल में जाता है और भाई साहब लोग भी जाते हैं। तो जेलर अपनी इच्छा से विजिट करता है, और भाई साहब लोग तो फिर श्रृंगार करके जाते हैं, अलंकृत हो करके,
भगवान की पूजा मंदिर में जाए तो अलंकृत हो जाए, अंगोछा पहन करके नहीं जाए मंदिर में, सज बज के जाना चाहिए भगवान के सामने। अगर भगवान के प्रति तुम्हारे मन में रिस्पेक्ट है तो चलो भगवान की पूजा कर ले, फिर अपने को डिजाइन बनाएंगे, इसके माने भगवान इंपॉर्टेंट है ही नहीं। खैर एनीवे, वो तो प्रसंग बदल जाएगा। लेकिन कभी के संस्कार दिए जाते हैं इसलिए कि लोग भगवान की पूजा के समय अपने को सजाते नहीं है। भगवान को सजाने के पहले अपने को सजाओ, बाहर से भी सजाओ और हो सके तो अंदर से भी सजाओ। देवो भूत्वा देवम यजेत, कृष्ण की तरह सज बज करके कृष्ण का अलंकार करो, ये विधान है। अगर कृष्ण के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है तो तुम 2 कौड़ी का अवसर होता उसके साले माठ डिजाइन बना करके जाते हैं। शादी में जाते तो आधा घंटा शादी में जाना और 1.5 घंटा तो डिजाइन में लगाती हो ब्यूटी पार्लर वाली। इंपॉर्टेंट है इसलिए, भगवान इंपॉर्टेंट। खैर, तो हम ये अलंकार माने की बात होने का, भगवान की सेवा में कई लोगों को देखता हूँ असावधान होते बहुत। चलो हम कह देते, क्या डर पड़ा है, अपराध है। भगवान को तुम भगवान नहीं मान रहे हो, एक मूर्ति मान रहे हो, एक मजबूरी मान रहे हो, टाल रहे हो, बिगाड़ टाल रहे हो। ओके यस, प्यार हो यार तो अपने आप सजा जाता है। सजने की इच्छा अंदर से उद्भूत होती है, किया नहीं जाता है, हो जाता है। ठीक, तो चूड़ी पहन के जाते हैं, सज बज के जाते हैं जेल में। तो जेल में जाने वाले जेलर भी और भाई साहब भी, भाई साहब अपनी इच्छा से नहीं जाते हैं और जेलर साहब इच्छा से। तो वही यहाँ पुरुषाभिदाना, पुरुष होने का मतलब है कि वो भोक्ता रूप में प्रवेश नहीं करते हैं, हम भोक्ता के रूप में प्रवेश करते हैं। भोक्ता तो अपने कर्मों के स्वरूप प्रविष्ट होता है, पुण्य और पाप से, और भगवान स्वेच्छा से होते हैं। तो उस आदि देव को जिसने ये सृष्टि बनाई है उसको नारायण कहते हैं। तो जिस नारायण की उपासना चंद्रिका ध्यान लगा के कर रही है, उसमें ध्यान करने वाली चंद्रिका और जिनका ध्यान कर रही वो नारायण, 2 हैं क्या? क्योंकि चंद्रिका नारायण के द्वारा, पंचभूतों के द्वारा ही रचित है। आगे और आएगा। तो इसलिए हमको उस नारायण का स्मरण करना है। तो हमको लगे जगदेव हरि, हरिदेव जगत, ये कर लोगे तो तुमको भगवान का ध्यान करने नहीं पड़ेगा। श्री रमण बिहारी लाल की जय। अरे अब तो अपने राग से गाओ। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नंद नंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नंद नंदन जय हलधारी। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नंद नंदन जय राधे जय नंद नंदन जय हलधारी। शरण शरण प्रभु शरण
बिहारी जय नंद नंदन जय हलधारी श्री रमण बिहारी लाल की जय। ओम। पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन। आज आषाढ़ सुद एकम सोमवार दिनांक 19 जून। स्वामी श्री प्रेमपुरी